Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises, Semester 6, Unit 4 and Lecture 16. सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज. ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, डिफरेंट एंटरप्राइज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ऑडिट का वर्क होता है. ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग से. फर्स्ट हमारा जो टर्म है दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट है. ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के बारे में. आज हम लोग क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट दोनों के बारे में डिस्कस करना है. So accountability is especially important in the world of corporate finance and accounting है. तो अगर हम accountability की बात करें तो स्पेशली ये जो है वर्ड, ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इस वर्ड में आपकी जो कॉरपोरेट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है उसकी दुनिया, जो आपकी कॉरपोरेट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की दुनिया है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. Otherwise, investors and the public can lose faith in the trustworthiness of corporate financial reports है. तो अगर क्या है, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है किसी पर्सन के उसके काम के प्रति, तो आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या है, इन्वेस्टर्स और जो पब्लिक होते हैं वो अपना विश्वास, अपना जो ट्रस्ट है वो क्या है, कॉरपोरेट फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स होती है उसमें वो खो देते हैं, उसमें उन्हें इतना विश्वास नहीं रहता है. विच हैज़ हैपेंड फॉलोइंग हाई प्रोफाइल अकाउंटिंग स्कैंडल्स इन द पास्ट है. जो कि क्या हुआ, जब आपके बहुत सारे पास्ट में क्या थे, काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल अकाउंटिंग स्कैंडल्स हुए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोग इजीली जो है वो ट्रस्ट करना और फेथ करना क्या करने लग गए, इजीली किसी भी अकाउंटिंग पे, वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पे ट्रस्ट एंड फेथ नहीं करते थे. सो विदाउट चेक्स बैलेंसेस एंड कंसिक्वेंसेस फॉर वर्क डूइंग, द इंटीग्रिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट्स वुड नॉट बी एबल टू बी मेंटेन. तो जब तक क्या है, आपके जो बैलेंसेस हैं एंड जो वर्क जो हो रहा है, ठीक है, अगर उनका प्रॉपर चेक नहीं होता है तो जो कैपिटल मार्केट है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. सो डैमेजिंग दोज मार्केट्स एबिलिटी टू देयर वाइटल सोशल फंक्शंस है. तो इसकी वजह से क्या है कि वो जो है, जो एबिलिटी होती है मार्केट्स को, उसको वो डैमेज कर देते हैं एंड जो उनका सोशल फंक्शन होता है उसे वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट जो टर्म है हमारा दैट इज व्हाट इज ऑडिटिंग. ठीक है, कि ऑडिटिंग क्या होता है. So auditing typically refers to financial statements, audits, or an objective examination and evaluation of companies' financial statements, usually performed by an external थर्ड पार्टी. ठीक है, तो ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि जो एंटरप्राइजेज हैं उन एंटरप्राइज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें एग्जामिन करना, उन्हें ऑडिट करना, उनका इवैल्यूएशन करना. ठीक है, कि जिससे क्या है, जो आपकी जो कंपनी है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना, बेसिकली एग्जामिन करना, ये देखना कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, क्या देखना कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक करना क्या होता है, ऑडिट कहलाता है. ठीक है, और ऑडिटिंग करता कौन है, कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी. ठीक है, जो थर्ड पार्टी होती है एक्सटर्नल, बाहर की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की नहीं. ठीक है, वो क्या करती हैं, ऑडिटिंग का वर्क परफॉर्म करती हैं. So audits can be performed by internal parties and a government entity such as Internal Revenue Services. और आपका जो इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक है, उसको क्या है, कोई इंटरनल पार्टीज हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी जैसे कि आपके क्या है IRS है वो परफॉर्म कर सकती हैं. Audit is an important term used in accounting that describes the examination and verification of companies' financial records. तो आपका जो ऑडिट है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है किसमें, अकाउंटिंग में. ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका ऑडिट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है कहाँ, अकाउंटिंग टर्म में, जो कि डिस्क्राइब करता है क्या, कि एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है. तो ऑडिट में क्या किया जाता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होती हैं उन्हें एग्जामिन किया जाता है और उनको वेरीफाई किया जाता है. ठीक है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें एग्जामिन किया जाता है कि एक्चुअल में जो चीज़ उसमें शो की गई है, जो उसमें प्रेजेंट की गई है, वो एक्चुअल में है या नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन में से आपने प्रेजेंट कर दिया कि हाँ हमारे यहाँ इतने जो है एसेट्स हैं. ठीक है, तो वो वेरीफाई करना. ठीक है, एक्चुअल में वेरीफाई करना कि जो रिकॉर्ड में शो किया जा रहा है कि इतनी एसेट्स हैं, क्या एक्चुअल में वो प्रेजेंट हैं या फिर नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, तो उन्हें वेरीफाई किया जाता है.
इट इज़ टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड फेयरली एंड एक्यूरेटली है। ऑडिटर क्या करता है, वो इंश्योर करता है खुद को कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट की गई है उसमें, उस अकाउंट्स में, वो क्या है, वो फेयरली और एक्यूरेटली जो है रिप्रेजेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, वो फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं ऑडिट में। Also, audits are performed to ensure that financial statements are prepared in accordance with the relevant accounting standard। ठीक है, और ऑडिट क्या है, इसलिए भी किया जाता है जिससे कि वो इंश्योर हो सकें, ये चेक कर सकें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं वो रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, क्या जो मतलब जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना था अकाउंटिंग करते टाइम, एक्चुअल में फॉलो हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ये चेक करना। सो द थ्री प्राइमरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, जो थ्री मेन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपके मेन स्टेटमेंट्स हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इंटरनली बाय मैनेजिंग यूटिलाइजिंग रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सच एज IFRS है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और generally accepted accounting principle, that is GAAP है। So they are developed to provide useful information to the following users है। और ये चेक करना कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है, जिन्हें कौन प्रिपेयर करता है, आपके जो मैनेजमेंट होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं, तो उन्होंने वो रेलिवेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि आपका क्या है, IFRS है या फिर गैप है, ठीक है, उसको उन्होंने फॉलो किया है या फिर नहीं फॉलो किया। स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल बोथ को उन्होंने फॉलो किया है या फिर नहीं फॉलो किया है। एंड दे आर डेवलप्ड टू प्रोवाइड इज यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द फॉलोइंग यूजर्स। और आपके जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस लिए होती है, उसको डेवलप किया जाता है जो यूजर्स हैं, जो उन्हें यूज़ करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और वो यूजर्स कौन कौन से हैं, जो कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स जितने भी आपके क्या हैं, स्टेक होल्डर्स है, जिनका आपकी कंपनी से किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे कि आपके क्या हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट एंटिटीज हो गई, कस्टमर्स, सप्लायर्स, पार्टनर्स, ये सब क्या है, आपके यूजर्स होते हैं, जो कि आपके क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें हमारा क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। So the board aims to present a clear and meaningful assessment of the company's financial positions and then reports to the shareholders, investors and regulatory authorities। तो बोर्ड का जो क्या होता है, बेसिकली वो मेन एम होता है कि वो प्रेजेंट करना, ठीक है, बोर्ड आपका जो है उनका जो मेन एम होता है, जो कि वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं जब उनका AGM होता है उनके सामने एक मीनिंगफुल असेसमेंट, ठीक है, मीनिंगफुल असेसमेंट प्रेजेंट करते हैं किसका, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से, ठीक है, कि वो कि किस तरह की उनकी पोजीशन है, अच्छी है कि खराब है, उनकी फाइनेंस कंपनी में कितनी नीड है, ठीक है, कितना फंड उनके पास अवेलेबल है, ये सब चीज़ें वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसके सामने, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने। ठीक है, so this assessment is primarily provided in the annual financial statements, quarterly results announcement, as well as the chairman statement and review of the operation in the annual report है। तो जो ये आपके statements होते हैं, जो आपके assessment होता है primarily, वो कहाँ पर provide किया जाता है, आपका जो annual financial statements होते हैं, ठीक है, वो provide करते हैं। साथ में क्या है, जो भी आपके quarterly जो results होते हैं वो announcement में ये help करते हैं। उसके साथ साथ क्या है, जो आपके चेयरमैन के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनको रिव्यू करना और जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उन्हें प्रेजेंट करने का काम कौन करता है, आपके बोर्ड करते हैं। सो द बोर्ड असिस्टेड बाय द ऑडिट कमिटी इंश्योर्स that in presenting the financial statements and quarterly announcement, the group has used appropriate accounting policies consistently applied and supported by reasonable and prudent judgments and estimates है। ठीक है, तो आपका जो बोर्ड होता है, ठीक है, जो बोर्ड है उसे कौन असिस्ट करता है, आपकी ऑडिट कमिटी।
आपका जो बोर्ड है वो क्या है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिप्रेजेंट्स करते हैं सारे स्टेटमेंट्स को, बट क्या है कि उनको असिस्ट कौन करता है, ऑडिट कमिटी, ठीक है। तो ऑडिट कमिटी जो है वो क्या है, इंश्योर करती है दैट इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड क्वार्टरली अनाउंसमेंट, ठीक है। जब बोर्ड है वो क्या है, जब वो प्रेजेंट कर रही होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अनाउंसमेंट कर रही होती हैं क्वार्टरली, तो जो कि वो ये इंश्योर करती हैं कि वो जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो एप्रोप्रिएट हैं और वो क्या हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। कि जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, वो रिलेवेंट हैं और वो जो है क्या करती हैं कि वो सारी पॉलिसीज़ हैं उसको क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है, ऑडिट कमिटी का होता है। ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है, ऑडिट कमिटी का होता है। और वो उन्हें क्या है, सपोर्ट्स कर रही होती हैं रीजनेबल जजमेंट्स देने में एंड एस्टिमेट्स देने में। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की हम बात करें तो द बोर्ड इज रिक्वायर्ड बाय द कमिटी एक्ट कंपनीज एक्ट 1956। तो जो बोर्ड है वो रिक्वायर्ड है किसके अंदर, जो आपकी कंपनी के एक्ट है उसके अंदर, टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है, वो क्या है, वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं आपके जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, ठीक है। जो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, जो कंपनी जो अपना ट्रांजेक्शन्स कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, उसका एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं वो रिपोर्ट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। कब, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड में, ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ग्रुप एंड ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर देन एंडेड है। तो इन डिस्चार्जिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज द डायरेक्टर्स विद द असिस्टेंस ऑफ द ऑडिट कमिटी है, ठीक है। तो जो अब क्या है, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज कर रही होती हैं तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या है, उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू, ऑडिट कमिटी के थ्रू। तो जो ऑडिट कमिटी होती है वो उन्हें असिस्ट कर रही होती है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करने में। Reviewed the appropriateness of the accounting policies used and consistency in its application है। और उनको असिस्टेंस कैसे वो प्रोवाइड करती है, जो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उसकी अप्रोप्रिएटनेस को चेक करके कि जो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या फिर नहीं है, ठीक है। जो आपके अकाउंट्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी है या फिर नहीं है। Ensured accounting and other records are properly kept to enable the preparation of financial statement with reasonable accuracy है। और वो ये इंश्योर्ड होते हैं कि जो आपकी अकाउंटिंग है और जो अदर रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली केप्ट, मतलब प्रॉपरली प्रिपेयर किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं, ठीक है। और जितनी भी उन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसको प्रिपेयर करने में जो है रीजनेबल एक्यूरेसी है या फिर नहीं है, वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। Reviewed the presentation of the financial statements with the external auditors to ensure that the financial statements are prepared in accordance with the approved accounting standards। ठीक, साथ में क्या है कि वो रिव्यू आपके जो आपके ऑडिटर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। किसके साथ में, एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं वो रिव्यू करते हैं और वो इंश्योर होते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं किसके थ्रू, जो अप्रोप्रिएट, जो अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। जो अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो करते हुए वो क्या किए गए हैं, वो स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है। The provisions of the Companies Act 1956 and the listing requirements of the Bursa Securities है कि जो उनका क्या है कि जो उन्होंने आपके कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको फॉलो किया है। Ensured the financial statements present a true and fair view of the state of affairs the group of the company at the end of financial year, ठीक है। और साथ ही क्या है, वो जो है वो इंश्योर करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्रॉपर कैश फ्लो जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कैश फ्लो का रिजल्ट है वो एक्यूरेट है, ठीक है। इस चीज़ को भी वो इंश्योर करते हैं।
and ensured accounting estimates including in the financial statements are reasonable and prudent है। तो ये भी ये इंश्योर करते हैं कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, ठीक है, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किया गया है, जैसे कि इसमें क्या है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं, तो वो भी क्या है, वो रीजनेबल हैं, जो एस्टिमेट्स हैं वो क्या है, रीजनेबल हैं। एंड इंश्योर्ड एडवोकेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, और वो ये इंश्योर करते हैं कि आपका क्या है कि जो आपका इंटरनल कंट्रोल है वो एक एडवोकेट सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है इंटरनल कंट्रोल के लिए, is in place to safeguard the interest of the group and prevention and detection of fraud and other irregularities। ठीक है, एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल को जो है फॉलो किया जा रहा है, जिसके थ्रू क्या है कि वो जो फ्रॉड है एंड अदर इरेगुलरिटीज हैं उनको डिटेक्ट भी किया जा रहा है, एंड डिटेक्ट करने के साथ साथ में उन्हें प्रिवेंट भी किया जा रहा है कि वापस से वो ऐसा कोई फ्रॉड ना हो, ऐसा कोई इरेगुलरिटीज ना हो। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है, इंटरनल कंट्रोल है। तो द बोर्ड एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू सेफगार्ड शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट एंड ग्रुप्स एसेट है। तो बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बोर्ड को बाद में ये एक्नॉलेज हुआ, उन्हें ये क्या है, रियलाइज हुआ कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक साउंड इंटरनल कंट्रोल को जो है वो इस्टेब्लिश करें। ठीक है, कि बाद में उन्हें क्या हुआ, ये जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रियलाइज हुई कि ये क्या है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करें, रिप्रेजेंट करें, जिससे कि वो क्या कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें। ठीक है, सेफ गार्ड कर सकें किन किन चीज़ों को, जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं एंड ग्रुप हैं, ठीक है, इनको जो इनके इंटरेस्ट को वो क्या कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें। एंड टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो प्रॉपर अगर इंटरनल कंट्रोल होता है तो किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर वो कुछ भी मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ भी फ्रॉड करेंगे, तो वो क्या कर जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होती है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो और ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं। ठीक है, उनकी रिलायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। So in addition, equal priority is given to financial controls, operational and compliance controls as well as risk management है। तो क्या है, इसके साथ ही क्या है, इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है किसको, फाइनेंशियल कंट्रोल्स को एंड ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल्स को भी, और साथ ही साथ जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट माना जाता है। तो while the internal control system is devised to cater for particular needs of the group and the risk, such controls by their nature can only provide reasonable assurance but not absolute assurance against unintended material misstatement और loss। तो आपका जो इंटरनल कंट्रोल है वो क्या है, आपके रिस्क को थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, साथ में क्या है, वो जो है एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, बट वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट में, जो अनइंटेंडेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें आप इजिली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको वो जो है एश्योरेंस नहीं देता है कि हाँ वो उन्हें भी कंट्रोल कर पाएगा। So the group has in place an ongoing process for identifying, evaluating, monitoring and managing the significant risk affecting the group है। ठीक है, तो जो आपका क्या है, जो इंटरनल कंट्रोल है उसके थ्रू क्या है, कंटिन्यू जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो ऑनगोइंग रहता है, जिसके थ्रू क्या है, वो आइडेंटिफाई करते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं, साथ ही साथ मॉनिटर भी कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क को, कि कौन कौन से जो रिस्क हैं वो किस तरह से जो ग्रुप हैं उन्हें इफेक्ट करेंगे। ठीक है, उन्हें कंटिन्यू आइडेंटिफाई करना, उन्हें पहचानना, साथ ही इवेल्युएट करना कि वो कितना इफेक्ट करेंगे, किस तरह से इफेक्ट करेंगे, एंड उन्हें मॉनिटर करना और मैनेज करना। ये क्या है, ये सारे काम आपके क्या होते हैं, आपके इंटरनल कंट्रोल के होते हैं। So the board reviews the advocacy and integrity of the group system of internal control on a continuous basis है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इंटरनल कंट्रोल की, बोर्ड की होती है। तो बोर्ड क्या है, कंटिन्यूस बेसिस पे जो इंटरनल कंट्रोल है उसको रिव्यू करते रहते हैं, उसकी एडवोकेसी एंड इंटीग्रिटी को क्या है, कंटिन्यू बेसिस पे चेक करते रहते हैं कि वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी, जितने भी टर्म्स थे वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।